ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण निछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की। ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ, टूटा, लड़खड़ाया लेकिन झुका नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या हुआ था 1965 के इस युद्ध में। कैसे जीता था हमने पाकिस्तान को और तोड़ा था उनका घमंड। सन 1965 देश अपनी पीड़ा से उभर ही रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। देश की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। ऐसे स्थिति में देश को संभालने की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री ने उठाया। भारत उस वक्त 1962 की लड़ाई से उभर ही रहा था कि पाकिस्तान ने भारत की धरती पर नज़र जमाना शुरू कर दिया था। जहां भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता, आधुनिक पैटर्न टैंक, लड़ाकू विमान, तोपें और बहुत सी सैनिक सामान मिल रही थी और चीन से भी पाकिस्तान की दोस्ती हो चली थी। इसी का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और भारत से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ने का एक ही कारण था, भारत को कमज़ोर आंकना। लेकिन पाकिस्तान यह भूल चुका था कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि सैनिकों के हौसलों से जीता जाता है। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे का मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पाकिस्तान के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। चाल फिर वही पुरानी। पड़ोसी ने कश्मीर में बड़ी तादाद में आम नागरिकों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ करवा रही थी। इस घुसपैठी कार्रवाई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम रखा था। ऑपरेशन जिब्राल्टर को जड़ से खत्म करने के लिए 25 अगस्त को ऑपरेशन बक्सी की शुरुआत की गई। हमारे सिपाहियों ने बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में इस दर्रे पर हमला किया और अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए हमारे सैनिकों ने सफलतापूर्वक हाजीपीर पास की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। इस अतुलनीय पराक्रम और सटीक युद्ध कौशल के कारण मेजर रंजीत सिंह दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इधर पंजाब खेमकरन का इलाका पाकिस्तान ने अपने पैटर्न टैंकों और तोपों के पूरे डिवीज़न के साथ हमला कर दिया। इसका मतलब था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग थलग कर देना। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। वहीं असल उत्तर गांव के पास अपनी कंपनी के साथ मोर्चा संभाले बैठे थे हवलदार अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंकों का एक पूरा रेजिमेंट अपने तोपों के साथ उनके मोर्चों पर टूट पड़ा। पूरी रात घमासान लड़ाई चली। अगले दिन दुश्मन उनके कुछ मोर्चों को भेद कर आगे निकलने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद तुरंत आरसीएल गन लगी अपनी जीप को एक तरफ ले गए और दुश्मन के टैंकों पर टूट पड़े। एक टैंक तो उन्होंने उड़ा दिया। दुश्मन संभलता उससे पहले दुश्मन उन पर भारी गोलाबारी करने लगा, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उन्होंने दूसरा टैंक भी उड़ा दिया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मनों का एक और टैंक उड़ा दिया और तोड़ दिया दुश्मनों के पैटर्न टैंकों का गुरूर। हवलदार अब्दुल हमीद के इस बहादुरी से प्रोत्साहित होकर हिंदुस्तानी फौज ने वहां पाकिस्तान के 100 टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया
और पाकिस्तानी मंसूबों को भी वहीं दफन कर दिया। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए अब्दुल हमीद ने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था। सियालकोट पाकिस्तान। यहाँ फिलौरा नामक एक छोटा सा कस्बा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। ये लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज की रेंज में हुई थी। भारत के दो सबसे पुराने रेजिमेंट पूना हॉर्स और हॉर्स एंड हॉर्स इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल अधिशीर तारापोर ने बड़े सुयोग ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का इस युद्ध में आगे रहते हुए नेतृत्व किया और इस लड़ाई में पूरी तरह घायल होने के बावजूद वह 6 दिनों तक लड़ते रहे। उन्होंने खुद को वहां से इलाज के लिए ले जाने से भी इनकार कर दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान जब जंग रोकने के लिए त्राही करने लगा तो 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान की बेवकूफ़ी कारण बनी उनके अंदर आपसी कलह, भेदभाव और राजनीतिक मतभेद की नतीजा पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया और आखिरकार 1971 की जंग हुई।